तो कोटा फैक्ट्री सीज़न 3 मैं देख चुका हूँ और हर एक अच्छी चीज़ का अंत होना ही होता है। तो क्या ये अंत था? क्या हम गुड बाय कह चुके हैं इस दुनिया को जो हमने सिर्फ 15 एपिसोड में देखी है अभी तक 3 सीज़न में? मतलब इतना कनेक्शन कोई 8-10 एपिसोड वाला सीरीज जो 3-4 सीज़न 5-6 सीज़न चलती है उससे भी नहीं हो पाता, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और ये वीडियो को थोड़ा अनफिल्टर्ड रखेंगे। मैंने बस अभी ख़त्म किया है शो और मेरे जो थॉट्स हैं मैंने थोड़े पॉइंटर्स लिखे हैं, उसके थ्रू जाएंगे। बट ये थोड़ा भाई पर्सनल शो है मेरे लिए तो, खासकर आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए जो हर साल लाखों लाख तो देते ही हैं एग्जाम, और कितने सालों से लोग दे जा रहे हैं और सबकी सिमिलर स्टोरी रहती है, कोई कोटा गया हो या ना गया हो। तो जो प्रिपरेशन होती है, जो हर स्टूडेंट जिसके थ्रू गुजरता है, उसको हर तरीके से ऐसे दिखाया गया है। मतलब पहला सीजन तो भाई आर्ट था जो पूरा कॉन्सेप्ट ब्लैक एंड वाइट का यूज़ किया। फिर नेक्स्ट सीजन में अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर की, पर्सनल चीज़ें जो लाइफ में होती हैं उस उम्र में। क्या भाई 15, 16, 17 ऐसी तो उम्र होती है। इस उम्र में इतना बड़ा मेंटल प्रेशर लेते हैं हम। अनफेयर है, बट यार दुनिया भी तो अनफेयर है। हमारी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसा होगा जब हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा मेंटली, और हम इस उम्र से ही वैसी प्रिपरेशन करते हैं जो हमें स्ट्रांग बना देती है। आई थिंक इस सीज़न का यही मोटो था कि अच्छी तैयारी करो, रिजल्ट आए ना आए वो अलग बात है, और वही हमें देखने को मिला। स्पॉइलर नहीं दूंगा, स्पॉइलर फ्री रखेंगे, बट जनरल थिंग्स जो इस सीजन में की उसके बारे में बात करते हैं। और जो पिछला सीजन जिस तरह से एंड हुआ था, जो एक काइंड ऑफ क्लिफ हैंगर था जीतू भैया के कैरेक्टर के लिए, और इस सीजन मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे जीतू भैया जो सेवियर थे, हीरो थे सबके, अरे हर किसी की लाइफ में ऐसा एक टीचर होता है, उस टीचर को भी एक कैरेक्टर आर्क दिया है कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें भी मेंटल हेल्थ इशू आ रहे हैं जो उन्होंने फेस किया लास्ट टाइम। एक बच्चा जिनको उन्होंने पढ़ाया था, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया और वो दुनिया छोड़ के चले गए हमेशा के लिए, और वो कैसे टोल लेता है जीतू भैया की लाइफ पे, वो कैसे थेरेपी जाते हैं, कैसे उसको पोर्ट्रे किया गया है। एक बहुत ही बढ़िया विजुअल सीन है जिससे पोर्ट्रे हो रहा है कि कैसे मेंटल हेल्थ डिग्रेड हो रही है उनकी, और वो कैसे बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नैरेटिव था उनका इस सीजन। ये सीजन जीतू भैया के लिए ये भी था कि वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, उनको एक टीम चाहिए। और इन अ वे ये एक अवेंजर्स वाला मूवमेंट हो गया इस शो में कि भाई जीतू भैया ने बोला जीतू भैया जैसे टीचर असेंबल, और वो असेंबल होते हैं कि आपको और ऐसे टीचर चाहिए जो आगे ले जा सकें ऐसी लेगेसी, एक डिफरेंट अप्रोच पढ़ाने का। तो बहुत अच्छा लगा। और एंडिंग अगेन रिवील नहीं करूँगा क्या होता है, बट जो भी होता है आपको दिखाता है कि दुनिया में कुछ भी हो ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है, कुछ और कर नहीं सकते। अब बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं उनके साथ क्या क्या होता है। एक तो ऐसी उम्र जब 100 चीज़ें हो रही हैं आसपास, लेकिन आपको फिर भी फोकस रखना है, और वही आपका एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और उसमें ही कैसे कैसी अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक जेलसी आती है कि आप इतना टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, इतना टाइम अपना सिर्फ एक चीज़ पर लगा रहे हो, और उसके बाद आप कॉलेज जाओगे, 4 साल वो पढ़ाई, उसके बाद कुछ आगे, तो आप जो भी लाइफ में कर रहे हो उसको टाइम लगेगा। और जब आप दूसरों को देखते हो, अरे इसको तो जॉब भी लग गई, तो पैसा कमा रहा है, इसका तो ये, इसका तो वो, और आपको लगता है मैं पीछे रह गया। ये एक बहुत रिलेटेबल चीज़ है बहुत सारे बच्चों के लिए। इस सीजन में एक बहुत बढ़िया मोनोलॉग है जो बहुत लोग मतलब नेक्स्ट लेवल रिलेट करेंगे, और स्पेशली जो अभी हुआ नीट स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन वो जो मोनोलॉग है ना, मतलब आंसू आ जाएंगे काफ़ी लोगों के जो अभी भुगत रहे हैं सब। उससे पता चलता है ना कैसे जो सिस्टम है हमारा वो समझता नहीं है कि बच्चे दे रहे हैं एग्जाम, कि भाई बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, एटलीस्ट 75%, तभी क्वालिफाई करोगे जेई में। लेकिन जेई की भी तैयारी करनी है, मेंस की तो करनी है, फिर एडवांस की भी करनी है, और जो डिस्टेंस है, जो गैप है इन सब के बीच में, और ऊपर से बीच में प्रैक्टिकल्स भी होंगे। मतलब मैं अपना दिन याद कर रहा था कि यार कैसे कर लिया बट ट्रुथ ये भी है कि करना पड़ेगा यार, यही चैलेंज है, ये तो कंपटीशन है। अगर आसान होता तो सब कर लेते, लेकिन सब नहीं कर सकते, मुश्किल करना पड़ेगा। तो जो सबसे ज़्यादा एफर्ट डालेगा, जो सबसे ज़्यादा करेगा, उसको ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सब पास होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पढ़ रहा तो वो फेल है, जो पढ़ रहा है वो ही पास होगा, ऐसा नहीं है। सब हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ ही पहुँच पाएंगे। और जब वो आप क्रॉस ना कर पाओ, जिस आपको लगता है फेल हो गए, लेकिन ये शो बताता है कि फेलियर नहीं है वो, आपने ग्रो किया है, आप चेंज हुए हो, उसको एज अ ग्रोथ देखो और फिर ट्राई करो। यही मैसेज है शो का। और आई थिंक लास्ट सीजन मुझे याद है बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था शो पे कि आप रोमांटिसाइज कर रहे हो, आप कह रहे हो अरे ये जो हसल कल्चर है कि भाई 15-15, 16-16 घंटे पढ़ रहे हो, टॉक्सिक नेचर जो है इसका आपको सेलिब्रेट कर रहे हो। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। थ्रू आउट तीनों सीजन में कोटा फैक्ट्री से आपको दिखा रहा है कोटा क्या है, जो प्रिपरेशन होती है वो चिल्ड्रन की लाइफ का क्या पार्ट होता है, वो क्या क्या भुगतता है। और ये शो ना ऐसे कुछ शोज आते हैं कि वो कहते
तैरे फोर्स किया गया बच्चे को और वो पढ़ रहा है और वो मतलब डिप्रेशन में जा रहा है, वो सब दिखाते हैं कि वो उसमें आना नहीं चाहता लेकिन आ गया। ऐसी बहुत कहानियां हैं, पर ऐसी भी कहानियां हैं जो आना चाहते हैं, वो यही करना चाहते हैं लेकिन फिर भी ये स्ट्रगल्स फेस करते हैं, और यही कोटा फैक्ट्री शो रिप्रेजेंट करता है, उनको भी एक वॉइस देता है। सारे 11 लाख बच्चे जो अप्लाई करते हैं हर साल, वो सब इंजीनियरिंग के लिए नहीं बने हैं, लेकिन उसमें से काफी सारे बने हैं, वो जाना चाहते हैं IIT। उनका भी एक पर्सपेक्टिव है लाइफ का, और वो ये शो दिखाता है। और हर एक कैरेक्टर की अपनी स्टोरी चल रही है, किसी को पैसे की दिक्कत आ रही है, कोई अपने माँ बाप को बेवकूफ बना रहा है, कैरेक्टर्स के बीच में रोमांस भी चल रहा है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, और कैसे वहां भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप साथ में पढ़ाई कर रहे हो। एंड ऑफ द डे शो का यही कहना है कि आपको आगे बढ़ते रहना है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने भी JEE की पढ़ाई की, सब किया, इंजीनियरिंग जाना चाहता था या नहीं चाहता था पता नहीं क्यों, लेकिन उसमें दलदल में फंस गया था, लेकिन मैं टाइम पे बाहर आ गया। वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो थी मुझे सपोर्ट था अपने पेरेंट्स का, और जब वो हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब ये लास्ट सीजन था कि नहीं पता नहीं, क्योंकि एंडिंग जैसे होती है वो लगता है कि हम गुड बाय कह रहे हैं इस दुनिया को, ये दुनिया रुकेगी नहीं, चलती रहेगी, पर हमारा लास्ट सेशन आ चुका है। लेकिन हो सकता है एक और सीजन आ जाए, क्योंकि कुछ छोड़ा है उन्होंने एक्सप्लोर करने के लिए। इंटरेस्टिंग होगा क्या होता है देखना, लेकिन जो भी अभी तक हमें मिला देखने को बहुत मज़ा आया। और इस सीज़न मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस तिलोत्तमा शो में भी थी, बहुत अच्छा लगा उनको इस यूनिवर्स में देख के। एक और TVF का मास्टर स्ट्रोक। आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अपनी भी कहानियाँ बताना अगर है कुछ IIT JEE की। अगर मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, और मैं मिलता हूँ आपको अगली बार। जय हिंद।